भाई किस्मत बिल्कुल ही खराब चल रही है। अभी गोप्रो बंद हो गया, मुझे लगा बैटरी खराब हो गई तो बैटरी चेंज करने के लिए मैं रुका। ये देखो क्या हुआ है गोप्रो की बैटरी के साथ। As the floors can take no more, stuck in this groove, I'm feeling bored. या हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज की वीडियो, लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हमारी बाइक में कुछ दिक्कत आई जो हम सर्विस सेंटर में देखे आए थे पिछले हफ्ते। और पिछले हफ्ते हमने ट्यूसडे दिया था। सो ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। एक्चुअली हाँ, आज फ्राइडे है, सॉरी फ्राइडे। तो 9 दिन के बाद अब हम जाएंगे। और आज तो मॉर्निंग में सर्विस सेंटर वालों की कॉल ही आ गई कि सर इतने दिन हो गए आप बाइक लेने नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हूँ इस रॉयल एनफील्ड से, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे बाइक को 2 साल हो गया है। और 2 साल में मतलब बाइक की मुझे नहीं पता रॉयल एनफील्ड क्या क्वालिटी बनाता है अब, क्योंकि 2 साल में उसका क्लच प्लेट ख़त्म हो गया, जल गया है पूरा। वो चेंज करवाया है मैंने। पहले तो वहाँ नॉर्मल सर्विस का 5,000 मांग रहा था। मैंने कहा ठीक है 5 साढ़े 5 तो मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। फिर मुझे बाद में मैसेज आता सर इसका ना क्लच प्लेट जल गया है, वो चेंज करना पड़ेगा। मैंने चलो कोई नहीं भाई कर दो, 4-5 हज़ार का वो भी और हो गया खर्चा, मतलब मोटा मोटा 10-11 हज़ार पहुँच गया था। फिर दोबारा मैसेज आता है 2 दिन बाद, सर इसका ना ECU नहीं काम कर रहा है और इसका थ्रॉटल बॉडी काम नहीं कर रहा है। तो उसका खर्चा उन्होंने 12-13 हज़ार और बताया। तो उतना मेरा बजट था नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने फिर रॉयल एनफील्ड को मेल करा, मैंने सब कुछ करा कि क्या इशू है ये, मतलब 2 साल पुरानी बाइक में अगर इतना इशू आ गया तो रॉयल एनफील्ड किस क्वालिटी की बाइक बना रहा है। बट उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी मैं फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वहाँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे बाइक का मेन इशू है कि वो बार बार बंद हो जा रहा था। और वही तो मेन इशू, अगर वही ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जाता हूँ, बात करता हूँ क्या है क्या नहीं है। हो सकता है शायद मैं आज थ्रॉटल बॉडी और ECU चेंज करने का परमिशन दे दूँ, ताकि देखते हैं। बाकी अभी भूख लग रही थी तो मैगी बनाने की तैयारी चल रही थी। अच्छा ये आ गया ट्यूशन से। अरे भाई लोग सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे थे झट हट। सो ये चल रही है तैयारी मैगी बनने की, आने वाली है ऑलमोस्ट। अब आगे मैगी बनाते चलो, लेट्स गो। तो पानी काफी गर्म हो गया है, ज्यादा ही गर्म हो गया है। मैं वीडियो बनाने लग गया, मैं पानी चढ़ाने के बाद तो काफी ज्यादा गर्म हो गया। एक सेकंड में, एंगल थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बेटर कुकिंग कर रहे हैं भैया? तो कुकिंग नहीं कर रहा, मैगी बना रहा हूँ। उसमें क्या कुकिंग करना है? मैगी बना रहे हो? फर्स्ट बार बना रहे हैं? फर्स्ट टाइम तूने पहली बार देखा क्या यार? बनाना मम्मी से पूछ। सब ताई जी बनाती है, ये कुछ नहीं आता। अच्छा किस किस ने मैगी के मसाले खाए हैं? मैं तो मैगी बनाता था, आधा मसाला खा देता था, फिर उसमें नमक डालना पड़ता था, क्योंकि मसाला तो मैं खा गया हूँ। तो ये तो सबने किया हुआ, ऑलमोस्ट सबने किया हुआ। अगर करा है तो कमेंट करना एक बार। तो अभी ये बन रहा है, थोड़ा पानी को और खोलने देते हैं, गर्म होने देते हैं। बाकी मम्मी बर्तन धो रही है, काफी डाल दूँ मैं? ओके मम्मी कह रहे डाल दो। मम्मी कह रही है पानी पागल हो गया। कम है देखो ना, छह तो है। तो हमारी मैगी बन रही है। तो क्या चल रहा है भाई लोगों? हम तो रेडी हुए, अभी पीयूष आ गया है ट्यूशन से। मैगी बन रही है, मैगी खाएंगे, तैयार होंगे, फिर निकलेंगे बाइक लेने। यहाँ तक कैब करके जाना पड़ेगा, कैब करके जाएंगे। और वहाँ जाकर तो नहीं बहसबाजी होगी, या प्यार से बाइक मिल जाएगी, क्योंकि 10-12 हज़ार का खर्चा तो आई गेस
लगभग हो गया है, बट अभी मेन काम हुआ नहीं है बाइक में। बाइक का ECU भी चेंज नहीं करवाया है मैंने, टोटल बॉडी चेंज नहीं करवाई है मैंने। इसका अकेले का खर्चा 12-13 हज़ार को बताया गया है। मैसेज आया था मुझे रॉयल एनफील्ड का मुझे कि ये करवाना है तो आपको 12-13 हज़ार और पे करना पड़ेगा। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ रॉयल एनफील्ड से। मैं तो मुझे लगता है मैं शायद कुछ महीनों में बाइक निकाल दूंगा, या तो बेच दूंगा या तो चेंज कर दूंगा, लेकिन रॉयल एनफील्ड से तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ सेटिस्फाई। चलो कोई नहीं, अब तो जो होगा वही जाके बदलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा पूरी वीडियो में बात रिपीट कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट मैगी हो गई है रेडी। तो अब पहले मैगी खाते हैं, काफी अंधेरा हो गया है। अब ठीक है ना, मैगी खाते हैं। खाते खाते देखते हैं क्या होता है। कुछ प्लान होता है कोई यहाँ एक प्लस ये भी अभी एक्सपेंसिव है काइंड ऑफ, कि बाइक लेके सीधा घर ही आएंगे या कहीं निकल जाएंगे। हालांकि धूप देखो, बहुत गंदे लेवल की धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो देखते हैं, मिलते हैं, खाना मैगी खाते हैं। सो हमारा खाना पीना हो गया है, मैगी वैगी सब खा ली है, अब निकलते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है निकलने की। देखो किस लेवल की धूप हो रही है भाई साहब, और हवा भी ज़्यादा चल नहीं रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली धूप हो रही है। हिम्मत तो हो नहीं रही निकलने की कि इस धूप में बाइक भी चलाऊं करके। बाकी चलो तैयार होते निकलते हैं। अब मिलते हैं, कैब करेंगे, कैब से जाएंगे फिर। दोनों हेलमेट कहाँ है? हेलमेट बड़े होंगे, दोनों हेलमेट है, कैमरा वैमरा सेट करके निकलते हैं। कैब में मिलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेट्स गो गाइस। यो सो तैयार हो गए हैं। सो अब कज़न मेरा तैयार हो रहा है, अभी कैब करी हुई है, कैब का वेट करें, कैब आता फिर निकलते हैं। अरे भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है भाई। चलो कोई, कैब का वेट करते हैं, कैब आते फिर निकलते हैं। सो अब निकल रहे हैं फाइनली, पार्किंग में आ गए थे। अरे मौसम तो ठीक हो गया निकलते निकलते समय यार, मौसम बढ़िया हो गया गाइस, लगता है किस्मत भगवान मेहरबान है। सो कैब वाला भी ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, लेट्स गो। गेट रेडी टू सो निकल गए हैं, कैब वाला बस पहुंचने वाला है हमारा, देखते कहाँ है। कैब वाला आ गया हमारा, हो रहा। सो अब गाड़ी में बैठ गए हैं भाई, अब निकल रहे हैं। तो लेट्स गो। सो पहुंच ही गए हम, अब ऑलमोस्ट पहुंच गए ना। क्या था क्या हेलमेट लेके घूम रहा है ओए ओए। सो पहुंच गए हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम। अब देखते हैं अंदर क्या भसड़ होगी आज, भसड़ हो गई या प्यार से शॉट होगा। क्या चीज भाई, लेट्स गो। इंस्टा 360 स्टार्ट कर लियो रे। तो यहाँ पे हमारी बाइक आ गई थी। तो लास्ट का डिसीजन ये रहा कि ना चाहते हुए हमको थ्रॉटल बॉडी और ECU चेंज करना पड़ेगा, तो उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हमको यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट पौना घंटा हो गया है। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है हेल्प कंपनी के साइड से, जो फिर भी अपनी जेब से एक्सपेंस लगाना पड़ रहा है। बाकी देखते हैं, मुझे कॉल तो आई थी रॉयल एनफील्ड से कि आपकी जो भी फाइनल बिल बनेगा उसमें हम थोड़ा डिस्काउंट देंगे करके। बाकी देखते हैं क्या डिस्काउंट देंगे। मुझे तो जिस तरह से यहाँ से बिहेव हो रहा है, बिहेव इन द सेंस कि इनमें से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या केस था, क्या क्या था। बाकी देखते हैं
अभी वेट हो रहा है हमारे जिस मैकेनिक को हमारे बाइक का काम करना है उसका नाम राहुल है। अभी उसके पास ऑलरेडी बाइक लगी हुई है, एक बार उसकी वो फ्री होगा उसके बाद हमारी बाइक लगेगी। सो देखते हैं कितने लगे, मुझे लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे, मुझे लगता है रात हो ही जाएगी। मौसम मौसम देखो कैसा हो गया, अभी होने से कड़क धूप लेकिन मौसम हो गया है, बूंदाबांदी हो भी रही है ऑलरेडी। पता नहीं यार, मैं रॉयल एनफील्ड की सर्विस से बिल्कुल भी सर्विस क्या मतलब सर्विस तो करते ही इनकी, इनका कोई मिस्टेक नहीं है सर्विस सेंटर वालों का, मिस्टेक रॉयल एनफील्ड की है कोई। क्योंकि बाइक तो मैंने रॉयल एनफील्ड से खरीदी है, बाइक के जो क्वालिटी है, बाइक का जो पार्ट लगाई तो साला मैकेनिकल में टेक्निकल घुसा के ऐसे ऐसे कर दिए, सॉफ्टवेयर मैंने क्या क्या डाल दिया है, ईसीयू मैंने ईसीयू खराब हो गया घर है। ये टेक्निकल को मैकेनिकल को मैकेनिकल ही रहना देना चाहिए। बाकी देखते हैं और क्या देर लगती है, बताते हैं आगे, मिलते हैं आगे। ये है पूरे फसाद की जड़, थ्रॉटल बॉडी पूरा। As the floors can't take no more, stuck in this groove, I'm feeling bored. भाई साहब कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं दिया गया, महंगा पड़ गया भाई, फिर भी काफ़ी महंगा पड़ गया। चलो देखते हैं। As the floors can't take no more. तो अब मैं पेट्रोल पंप आया हूँ क्योंकि पिछले महीने 25 तारीख को मेरा पीयूसी एक्सपायर हो गया है। सो बाय लक मुझे याद आ गया, तो चलिए पीयूसी बनाते हैं अपना। इससे पहले कि वो ट्रैफिक वाला पकड़े और 10,000 रुपये का चालान काटे। सो वो रहा, चलो वो रहा पीयूसी वाला, पीयूसी बनाते हैं, लेट्स गो। इसमें एक्सपायर हो चुका है, क्या कर रहा था अभी? क्या कर रहा हूँ साइड डबल स्टैंड। खींचो रे। थैंक यू सर। तूफान आ गया भाई, तूफान आ गया। हाँ? 95 एक साल का, एक साल का बन गया भाई। किस्मत बिल्कुल ही खराब चल रही है। अभी गोप्रो बंद हो गया, मुझे लगा बैटरी खराब हो गई तो बैटरी चेंज करने के लिए मैं रुका। ये देखो क्या हुआ है गोप्रो की बैटरी के साथ, ये बैटरी फुल गई है। ये देखो, देख रहे हो गैप आ गया यहाँ पे। ये बैटरी फुल देखो, दिख रहा होगा, उठा हुआ है देखो, पूरा का पूरा उठा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये पहली बार हुआ, इतनी बार गोप्रो चलाया है मैंने। ये देखो कितना फुल गया है, देख रहे हो ना बॉडी से कितना बाहर निकल रहा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। भाई साहब मुझको तो ये डर लगने लगे फट जाएगा। अच्छा वो कैमरे का अच्छा मैंने रुक गया और मैंने कैमरे से निकाल लिया भाई। अच्छा मेरे पास एडिशनल बैटरी नहीं होती ना अभी, तो जैसे कैमरे के अंदर रहने देता ऐसे घर जाता। और अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो कैमरा जाता ही जाता। ये बैटरी तो ठीक है, फिर भी ये तो मैनेजेबल है, बट कैमरा बहुत महंगा है मेरे भाई। अब इसको बाकी बैटरी के सेट के साथ नहीं रख सकते। ये कहावत सच है, जब तुम्हारी बचती है चारों तरफ से बचती है। देखो इतने 1 महीना 1.5 महीने से बाइक नहीं थी, आज बाइक लेके फाइनली घर जा रहा हूँ, देखो क्या हो गया, कितनी फुल गई है, कितनी फुल गई है। As the floors can't take no more, stuck in this groove, I'm feeling bored. इसको लग गई है भूख, और देखो कहाँ लेके आया ये शोरमा।
इसके पास शोरमा खिला दे, इसको आ गया स्वाद। ये तीसरी चौथी बार लेके आए एक हफ्ते के अंदर। तो अब बैठ के खाने, ये देखो क्या कर रहे हैं दोस्तों फंटा भी दो। ये देख लो भाई, ये है वो शोरमा जिसका ये हुआ है दीवाना। ऑफिस से आता तो मैसेज भी करता है, कॉल भी करता है, भाई शोरमा ले आना। खा भाई खा, हम भी खाएंगे। मम्मी गाली देगी ये वीडियो देख के। हंसता क्या है? अगर भागा था ना पीछे बढ़ जाता। भाई कैमरा बंद करना पड़ेगा, कैमरा बंद करना पड़ेगा, बारिश शुरू हो गई। सो हेलो, हम पहुंच गए घर। अभी तक जो आपने वीडियो देखी है पीछे, इससे पीछे, वो सब कल की वीडियो थी, क्योंकि एकदम से बारिश आ गई, हमको कैमरा बंद करके बैग में रखना पड़ा और एकदम से भाग के आए। तो बाल कटाने में चले गए थे हम, फिर बाल कटा के घर आए, नहाए, खाया और सो गए। तो उसका टाइम ही नहीं मिला। अभी ऑफिस निकल रहा था तो अभी याद आया मैंने लास्ट पार्ट बनाया ही नहीं है। सो ये था सर आज का दिन भाई सब लोगों। सो रॉयल एनफील्ड से मुझे कुछ मतलब कोई हेल्प नहीं मिली है, ठीक। मैंने उनसे बात भी करी कि मेरे से कांटेक्ट हुआ था किसी का, उन्होंने मुझे एडिशनल डिस्काउंट के लिए ऑफर किया था, बट वहाँ पर सब मुकर गए। अब वो कह रहे किससे हुई थी बात, कर लो किससे हुई थी बात कर। मैंने नंबर सेव नहीं किया, मेरे को बहुत कॉल आते दिन भर में, तब किससे मेरी बात हुई थी मुझे नहीं याद है। चलो कोई नहीं, अभी तक सारी जर्नी आप लोगों को बताइए, आप स्टार्टिंग से देख ही रहे हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, ये तो ये है पूरा बिल। टोटल जो हमने बिल पे किया है वो पे किया है 12,786 रुपीज़, 12,786 रुपये का बिल है। और बाय गॉड ग्रेस मेरा ECU ठीक था। वहाँ मैकेनिक ने बताया सर आपका ECU खराब नहीं है, ECU ठीक है, सिर्फ थ्रोटल बॉडी चेंज होना है। 4,800 समथिंग कुछ दिया उसने डिस्काउंट के बाद वो भी। तो बाई लाख इतना हो गया, अदरवाइज अगर ECU भी खराब है तो बताता सर, फिर तो आपका ये 18,000 क्रॉस जाता। लेकिन ठीक है, जो है अच्छा ही है, कम से कम कुछ तो पैसा सेव हो गया हमारा। सो ये था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। सो कमेंट करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा या मुझे और क्या ठीक करना चाहिए वीडियो में, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप सबको मेरे हिसाब से मैं थोड़ा 2% बेटर करता जा रहा हूँ। फिर चाहे वो बोलने के वे में हो कि कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ या किस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कमेंट जरूर करना और शेयर प्लीज करो। 500 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं यार, कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से कितने रह गए होंगे, मेरे ख्याल 14 या 15 ही रह गए होंगे आई गेस, एक दो ऊपर नीचे, तो इतने ही रह गए। करो सब्सक्राइब करो, 500 टच करवाओ जल्दी, ताकि मोटिवेट भी हूँ और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मैं इंक्रेज हो जाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय एंड कीप सब्सक्राइब। As the floors can't take no more, stuck in this groove, I'm feeling bored. हाय गाइस, स्वागत है नए वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम